डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रवि मलिक, कोरोना ने जो डेंट दिया उससे हम सब वाकिफ हैं, लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया भी। हेल्थ सेक्टर की तरफ ज्यादातर तवज्जो हमारी नहीं होती थी, लेकिन इस दौरान, इस काल में हमें यह समझ में आया कि कितनी ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। अब जब खामी पता चल गई है तो उसका इलाज भी होगा क्या? बिल्कुल होगा, और इसका इलाज देखिए समीर जी तभी हो सकता है जब तक हम बजट एलोकेशन में जो हेल्थ को हम अमाउंट देते हैं वो बढ़ाएं ना। हाँ। अगर हम विदेशों की बात करें तो अगर यूएसए की बात करें, वहां पर लगभग 10% जो है टोटल बजट्स में से हेल्थ को जाता है, यानी कि 12,000 करोड़ जो है प्रति व्यक्ति सरकार खर्च करती है, जो कि हमारे इधर कुछ भी नहीं है। हमारे इधर जब तक हम जीडीपी का बजट एलोकेशन हेल्थ का बढ़ाएंगे नहीं, कम से कम 3% तो हम करें। अगर हम यूके की बात करें 12% है, और आप देखिए कि कोविड के अंदर इवन यूके और यूएसए की भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हिल गया। तो हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन रवि सर, आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा सा, जैसा कि अभी अंशुमन जी कह गए कि उम्मीदों को तर्कसंगत रखिए, अभी 1.6% हम खर्च करते हैं जीडीपी का, 3% आप जस्ट डबल मांग रहे हैं, आपको लगता है इतना हो पाएगा या इतना कुशन है? मैं विजय जी से ले लेता हूं एक यहाँ पर। अच्छा, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हेल्थ से रिलेटेड ही, वो बता दें, उसके बाद आते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। महामारी के बीच हेल्थ इंफ्रा पर फोकस हो सकता है सरकार का, ये जानकारी आ रही, तो जो उम्मीद रवि सर को हो सकता है कि वो उम्मीद पूरी हो जाए। 3% जीडीपी का बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन स्वास्थ्य सेक्टर, जो स्वास्थ्य जो क्षेत्र है, उसका बजट सरकार बढ़ा सकती है, मेडिकल स्कीम्स को और मजबूत किया जा सकता है, ये जानकारी आ रही है। आयुष्मान भारत, जिसमें अभी गरीबों को 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, सरकार की तरफ से इलाज की सुविधा मिलती है, उसमें क्या बदलाव होगा वो भी देखना होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन विजय सरदाना, क्या आपको लगता है कि ये जो इतना बड़ा ख्वाब जो रवि सर देख रहे हैं पूरा होगा? 3% जीडीपी का सरकार कर पाएगी? उनके पास इतना कुशन है? देखिए, अगर आप आंकड़े देखें पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में, अगर आप स्टैटिस्टिकल सेक्शन में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि कितना रेवेन्यू कहाँ स्पेंड हुआ। और अगर ये देखें कि कोविड काल में हमारे जो एक्सपेंडिचर थे वो निश्चित रूप से सरकार ने बहुत ढंग से किए, और जो एक हमेशा डिमांड रहती थी कि हमें डिमांड क्रिएशन के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर करना है, मुझे लगता है सरकार ने वो गलती नहीं करी। और इसके कारण ये हुआ कि कोविड काल में भी आपका जो बजट डेफिसिट है वो कंट्रोल में रहा। आज आपके पास क्वेश्चन है इस बजट में, आप चाहे उसको इलेक्शन बजट के रूप में देखें या किसी और के रूप में, आप चाहें तो आज थोड़ा सा टैक्स कंसेशन दे सकते हैं, और उससे ज्यादा जरूरी है एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए। इस बजट की खासियत ये होगी, जो एवेल्युएट करना होगा कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान इस बजट में किए हैं जिससे देश में रोजगार बढ़े। अगर ये हम कर लेते हैं, अगर आम आदमी की जेब में पैसा है और इंश्योरेंस स्कीम मिल जाती है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट आम आदमी खुद भी कर लेगा, अगर उसकी जेब में पैसा है तो। ठीक है। तो सरकार का काम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, हॉस्पिटल बनाना है, लेकिन दवाई का खर्चा तो आदमी अपनी जेब से करेगा, और अगर उसके पास रोजगार होगा। ठीक है विजय जी, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? गिरीश वनवारी हमारे साथ मौजूद हैं, टैक्स हेड रह चुके हैं केपीएमजी में। गिरीश जी, क्या उम्मीदें हैं और क्या जिस तरह के आसार जताए जा रहे हैं कि भाई टैक्स स्लैब में हो सकता है राहत ना मिले, लेकिन डिडक्शंस के लिहाज से एक बड़ी राहत मिल सकती है, यही उम्मीद आपको भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, टैक्स स्लैब की भी उम्मीद है। हाँ, क्योंकि टैक्स स्लैब को भी लगता है भाई बहुत साल से बढ़ाया नहीं गया और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो टैक्स स्लैब भी बढ़ना चाहिए। उसके अलावा बहुत उम्मीद है, जो डिडक्शंस है, वर्क फ्रॉम होम के डिडक्शंस, हाउसिंग लोन के डिडक्शंस, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिडक्शंस, काफी सालों से वही लेवल पे चल रहे हैं, तो उनको बढ़ाने की भी बहुत उम्मीद है। जैसे कह रहे थे भाई, इससे ज्यादा पैसा आएगा आदमी के हाथ में तो वो ज्यादा खर्चा कर पाएगा, ज्यादा अपने आप का ध्यान रख पाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स लेवल पे उम्मीदें काफी कम है, सबको लग रहा है भाई कॉर्पोरेट टैक्स रेट बहुत कॉम्पिटिटिव है, पर मैं पहले स्पीकर के पास जाता हूँ। जैसे सबसे बड़ी उम्मीद है भाई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के लिए इम्पॉर्टेंट है जो ये चाइना प्लस स्ट्रैटेजी है, सर्विस सेक्टर है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये सबको रियायतें मिलनी चाहिए। तो ये पीएलआई स्कीम को बढ़ाना चाहिए, ये 15% टैक्स रेट को बहुत और कंपनियों को, सर्विस सेक्टर को लगाना चाहिए, जो भी स्टार्टअप में इश्यूज है टैक्सेशन उसको निकालना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट। अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो बहुत ये जो भी सवाल आ रहे हैं ये डिस्कशन में काफी एड्रेस हो जाएगा। तो रियली बड़ी जरूरत है टैक्सेस कम करने की, लेकिन सरकार ने क्या उसको कंसीडर किया, ये देखना पड़ेगा।